अचानक ये पूरा मामला क्या है कि अभी हम उनके घर के परिजनों से हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं भी कि ये पूरा मामला क्या है। जी, अपना नाम बताइए। तुलसी देवी। जी, तो ये पूरा मामला क्या क्या हुआ था, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने तो सुबह रोटी बना के भेजे थे और रोज़ की तरह गए थे। पता नहीं वहाँ शादी था, मुझे पता नहीं चला। शाम को फ़ोन किया, कह रहे थे लड़के ने किया, मैंने तो किया नहीं। ये शादी कहाँ थी और किसकी शादी थी? ये मुझे पता नहीं है। उसका बाप का नाम वो है डूंगर सिंह और लड़के डूंगर सिंह के लड़के की शादी थी। हाँ, ये शादी कहाँ कहाँ हुई थी? ये केदारनाथ हुई थी शादी। तो वो किसके साथ गए थे वो शादी में, क्या हुआ नहीं, था? किसी के साथ नहीं गए थे। वो कपड़े सिलते थे, वैसे ही गए थे। हमें ये पता नहीं था। यहाँ से अकेले गए थे, वहाँ से क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। तो आपको कब पता चलता है कि जैसे उनकी ऐसी डेथ हो गई है, या मतलब थोड़ा बताइए इसके बारे में। सुबह पता पड़ा कि तुम्हारे पति पता नहीं बेहोश हो रखे हैं, पार्टी लोहा घाट ले जा रहे हैं, वहाँ से आओ। मैंने कहा मैंने तो अच्छे खासे पति भेजे थे, मैं क्यों आऊँ? मेरे तो पेट में दर्द हो रखा है, बच्चे भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं। जैसे मेरे पति गए वैसे मुझे लौटा दो, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं जानती हूँ ये कहा। फिर उसके बाद मैं लोहा घाट गई थी बच्चे को लेके, अपना बड़ा वाला बच्चे को लेके गई थी। वहाँ मेरे पति बिल्कुल नंगे पड़े थे, वहाँ पैर भी बांधे थे, कपड़े भी नहीं पहचान पाई। जो मैंने सुबह उनके नहा धो के पूजा पाठ करके गए थे वो कपड़े मुझे दिखे ही नहीं। मैं वहाँ एकदम पागल हो गई। वहाँ से सीधे चंपावत भेज दिया था। फिर वहाँ से हल्द्वानी, मेरे पति उसके बाद हल्द्वानी पहुँचते 3 बजे ख़त्म हो गए थे। ये जानकारी मिल रही है कि जो उनकी डेड जो बॉडी थी, उस बॉडी में कुछ निशान पाए गए हैं। अभी हम उनकी बेटी से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। हाँ, बताओ कि क्या देखा आपने उसमें? पापा के शरीर में तो बहुत खतरनाक निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उनको 8-10 लोगों ने मिलकर मारा है, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर खरोंच ही खरोंच थे और उनके सर में भी पीछे से चोट लगी थी। तो इसकी वजह से शायद उनकी याददाश्त भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाए थे। उनके नाखून भी निकाले थे, उनकी उंगलियां भी तोड़ी थी, हाथ की भी, पाँव की भी। बहुत ख़राब स्थिति की थी उनकी। तो इसलिए हमको तो ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ने मारा ही है, क्योंकि जब मम्मी के लिए फ़ोन आया तो वो लोग उन्हें सीधे वहाँ से केदारनाथ से वहाँ लोहा घाट पहुँचा दिया। उन्होंने पहले मम्मी को वहाँ क्यों नहीं बुलाया? सबसे पहले हम उनसे ये पूछ रहे हैं। ये सूचना आपको किसने दी थी कि भाई आपके पापा का? अब हमारे साथ भीम आर्मी के कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष गोविंद बोध जी हैं। अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इस मामले के बारे में कैसे जानकारी मिली, किसने सूचना दी, और आप आगे की रणनीति क्या है, इसमें आप क्या करना चाहेंगे? सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये जो खबर मिली थी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मिली गई थी। कोई हल्द्वानी के हमारे भैया थे, तो उन्होंने एक शेयर किया था कि ऐसे ऐसे एक घटना हुई है। उसके बाद मैंने इस मामले की तह तक गया और मैंने अपने जो साथी थे यहाँ इस एरिया में, मैंने उनसे बात की और पूरे मामले को जाना। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और यहाँ आके जो मेरे को पता चला कि जब वो पहले दिन गए थे, जिनके यहाँ वो किराए में दुकान थी उनके घर पे उनके बेटे की शादी थी, तो शादी में निमंत्रण होगा, तो वो शादी में ले गए उनको। और शादी में ले गए तो शाम को वो वापस नहीं आए, घर में नहीं आए। तो उन्होंने, उनका फ़ोन आया था किसी लड़कों का कि आप ये आज यहीं रहेंगे, ये कल आएंगे। आया तो फिर दूसरे दिन सुबह फ़ोन आता है कि आपके पति हॉस्पिटल में, आप इनको ले जाइए और ये बेहोश हालत में है। ये कोई बात नहीं हुई। पहले दिन कोई फ़ोन करके कह रहा है कि ये सही हैं, ये कल आएंगे, और दूसरे दिन सुबह ये कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में है। ये कोई बात नहीं होती है, ये तथ्यों में नहीं आधारित होती है कि वो सही सलामत थे। शायद मेरे हिसाब से रात भर उनके साथ मारपीट हुई, और जब सुबह तक उनकी कंडीशन बाकी ख़राब हुई तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल फेंक दिया गया। और हॉस्पिटल में भी जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने भी उनको अच्छे से नहीं देखा। उनको फर्श में फेंक के रखा हुआ था, एक बेड तक नहीं था उनके लिए, और उनको नग्न हालत में थे वो। उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन कहता है कि हल्द्वानी ले जाओ। हल्द्वानी ले गए, हल्द्वानी ले जाता है उनकी मृत्यु हो गई। हम यही चाहते हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पास घर नहीं है, अच्छा घर नहीं है, इनके पास कमाने वाला कोई नहीं है, इनके बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं। एक बच्चा 9 साल का है, एक 13 साल का है, एक लड़की हमारी है 15-16 साल की है। मैं यही चाहता हूँ कि शासन प्रशासन इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे और दोषियों को सज़ा दे और इनके लिए उचित व्यवस्थाएं करे। और जल्द से जल्द मैं कल एसपी साहब से मिलूँगा और डीएम साहब से मिलूँगा, और मैं कल इस मामले को पूरा संज्ञान में लूँगा और एफआईआर दर्ज करा के तुरंत कार्रवाई कराई जाएगी। जय भीम।